हमारे शरीर में तीन स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है। एक बार बोल कर देखो, हर हर महादेव। आप जितना तेज भगवान को पुकारोगे आपकी नाभि उतनी तेज खिंचाएगी। आपकी जो डूठी है, नाभि है, टुंडी है, उतनी तेज खिंचाएगी। अब यहाँ नाभि को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर पेट पर जो नाभि होती है, डूठी होती है, वो खिंचाएगी। तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भुकुटी के मध्य में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहाँ हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्राचक्र। ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयाँ काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा, तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहाँ हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता है। हमारा ये जो तिलक लगाने की जगह है ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। जहाँ मेरी जीजियाँ मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पाँव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है।
उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, कोई तुमको जगह नहीं देगा। पर यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आपको सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठा लेगा। ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते हैं, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की इस पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहाँ से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा।